हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे लिस्ट के ऊपर, जो हमारे पाइथन के अंदर लिस्ट होती है। बिना किसी देरी के अपन अपनी नई फाइल बना लेते हैं पाइथन, और इसको हम नाम देंगे 11 और .py लगाना ना भूलिएगा। और पहले इसको हटा देते हैं ताकि जगह रहे, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। लिस्ट क्या होती है यार? मैं बात कर रहा हूँ इस लिस्ट की। एक पाइथन के अंदर एक लिस्ट नाम का एक पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं यार, कोई डेटा फॉर्मेट या नहीं बोलना चाहिए, डेटा फॉर टाइप बोल सकते हो आप उसको। तो यार शुरुआत करते हैं। लिस्ट एक ऐसा मान लो एज इक्वल्स टू, मैंने कुछ ऐसा लिखा है, ये एक वेरिएबल है। लिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो कि दो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी जाती है। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर लिखता हूँ 4,5,6,7। लिस्ट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर उसके अंदर के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो उसके अंदर की चीजें होती है, जो उसके अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, उनको कॉमा से सेपरेट किया जाता है। सिंपल स्पष्ट भाषा में कॉमा से सेपरेट किया जाता है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं बाहर। ठीक है, इसको बोला जाता है लिस्ट। अगर आप जानना चाहते हैं यार इसको लिस्ट ही बोला जाता है कि नहीं, तो यार सीधी सी बात है, डेटा डेटा टाइप जो है, डी टाइप जो है, डी टाइप नहीं, टाइप चेक कर लीजिए आप उसका। और उसके लिए आपको ये बस इतना सा लिखना है और रन कर देना है। हियर यू कैन सी, ये हमको बता रहा है क्लास है इसकी लिस्ट। सीधी सी बात है, यहाँ ये बात खत्म हुई कि लिस्ट ऐसी होती है। भाई और कौन सी तरह की लिस्ट हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 4, और क्या ऐसी भी लिस्ट हो सकती है क्या? क्या ऐसी हो सकती है क्या? मैं इसके अंदर ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 67.90, क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ? देखो, आप लिस्ट के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, और आप लिस्ट के अंदर कुछ भी लिख सकते हो। इट डजेंट थिंक मैटर कि यार आप कौन सा डेटा टाइप लिख रहे हो। लिस्ट एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर आप कोई सा भी डेटा टाइप भर सकते हो। ये हमारा इंटीजर है, ये हमारी स्ट्रिंग है। ये एक्चुअली स्ट्रिंग हो गई, मैं इसको हटा देता हूँ। ये हमारा जो है फ्लोट बन जाएगा। तीन तरह के अलग अलग डेटा टाइप्स इसके अंदर, और मैंने एक ही लिस्ट में डाल रखे हैं। और अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, ये देखो, तो यहाँ देख सकते हो लिस्ट आ रहा है। तो यार इससे एक बात और समझ आती है, लिस्ट के अंदर अलग अलग डेटा टाइप्स जो है स्टोर हो सकते हैं। तो व्हाट इज अ लिस्ट? लिस्ट इज अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद होती है। तो यहाँ तक समझ आ गया। ओके, हम इसको जो है कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट करने का तरीका कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, दैट सिंपल। अब आते हैं आगे आगे। हमारे पास अगली चीज आती है यार, हाउ टू क्रिएट अ एम्प्टी लिस्ट, है ना? हाँ, मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ, हाउ टू। मैंने यार नई नई सीखा, लिखना शुरू किया है, टेस्ट टाइपिंग। क्रिएट, क्या लिख रहा था? हाउ टू क्रिएट एम्प्टी लिस्ट, है ना? तो बताता हूँ यार किस तरह से बनाई जाती है। और उसके लिए यार मैंने एक लिस्ट इक्वल्स टू लिखता हूँ मैं, और मैं देता हूँ ऐसा। ओके, मैंने ऐसा लिखा, वाह। और मैंने लिखा LIST, देखते हैं क्या ये काम करेगा। और मैंने लिखा और कुछ, और कुछ नहीं कर सकते। ओके, ये दो चीज़ें लिखी है, क्या ये दोनों वर्क करते हैं? लेट अस राइट। देखो, कोई भी एरर नहीं आया है, ना इसमें कोई प्रॉब्लम्स बताई है। दैट मीन्स ये दोनों वर्क करते हैं। करना क्या है यार, आपको कैसे पता लगेगा ये एम्प्टी है ना? तो एम्प्टी के लिए आप एक काम कर सकते हो। आपने लिखा प्रिंट, और यू जस्ट हैव टू प्रिंट दिस लिस्ट, और मैं यहाँ लिख देता हूँ लिस्ट। एंड here you can see we have this list here, and this list, that is the empty list। ये यहाँ पे जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स आ चुके हैं, बिकॉज ये एम्प्टी थी। और अगर मैं क्योंकि दोनों के मैंने वेरिएबल तो वैसे भी सेम दे रखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना? तो इस तरह से जो है आप एम्प्टी लिस्ट बना सकते हो। मैं इसको भी जो है कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हम इसके अंदर देखेंगे किस तरह से जो है आप लिस्ट बना सकते हो। कैसे, मतलब लिस्ट बनाने से मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक स्ट्रिंग दी जिसका नाम है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर ही काफ़ी है, छोड़ो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। और मैंने लिखा यार, मैंने आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है कंप्यूटर, और आपको इससे एक लिस्ट बनानी है। एक चीज़ क्या कर सकते हो यार, आप मैन्युअली जो है टाइप करो। आप मैन्युअली बिल्कुल टाइप करो, ASC कॉमा जो है O, और ऐसा एंड सो ऑन। बट मैं ऐसा नहीं करना चाहता। हम एक कोडर्स हैं, कोडर्स हमेशा हर काम शॉर्ट एंड एफिशिएंट वे में करना चाहते हैं।
हम लिखेंगे प्रिंट, हमारा कोडिंग वाला दिमाग लगाएंगे, और वैसे दिमाग इसमें लगाने का ज़रूरत नहीं है, और यहाँ ये हमने लिख दिया है, और रन करके देख लो सीधा सा। You can see we have got all the characters in the comma separated values, and remember this is a string. As you can see, this variable have a string as its data type, है ना। और यहाँ पे मेरे को लगता है आपको ये पूरी बात समझ आ गई होगी किस तरह से हम एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग से लिस्ट बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ यू कैन कंपेयर टू लिस्ट। तो सबसे पहले हम जो है इसको कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट करने के बाद हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक स्ट्रिंग जिसका नाम होगा कंप्यूटर, जो कि हमने ऊपर भी लिखी थी, और एक दूसरा हम देंगे बी इज इक्वल्स टू सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, SOFTWARE सॉफ्टवेयर डाल देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने हमारी दो स्ट्रिंग जो है डिक्लेयर कर दी है। अब मेरे को इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे, मैंने लिखा हमेशा याद रखना जो है बूलियन में आंसर आएगा, और ए इज़ ग्रेटर देन बी लिखता हूँ तो एक तो ये लिख देते हैं, और एक को लिखता हूँ मैं प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए इज़ लेस देन बी इज़ लेस देन ए। इन दोनों का जो है आंसर देखते हैं क्या आता है हमारे पास। और दोनों बातें तो सेम ही हो गई, क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ, ए इज़ लेस देन बी, और इन दोनों का आंसर अब अभी हम देख लेते हैं यार इन दोनों का आंसर क्या आता है, और रन करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास फॉल्स और एक आ रहा है ट्रू। तो यार फॉल्स कौन सा आ रहा है और ट्रू कौन सा आ रहा है। फॉल्स जो आ रहा है हमारा आ रहा है ए इज़ ग्रेटर देन बी, और ट्रू जो आ रहा है वो आ रहा है ए इज़ लेस देन बी। तो ये दो आपको जो समझ आ रहे होंगे। अब इसके अंदर ए ग्रेटर क्यों है बी से, तो यहाँ पे किस तरह से कंपैरिजन हुआ है। कंपैरिजन करने का तरीका मैंने आपको एक आस्की कोड की लिस्ट बताई थी। यू कैन गो ऑन, जैसे कि यार यहाँ जाके मैं दिखा देता हूँ। आस्की कोड आप सर्च करोगे, है ना, आस्की कोड आप सर्च करोगे, यू कैन सी यहाँ पे कुछ इधर आ जाओ, और कोई सा भी एक अच्छा सा खोल लो, ये खोल लो। अरे मेरे भाई, ओपन इन नेक्स्ट टैब, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और ये देख सकते हो आप यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर जो है इससे मतलब नहीं है, ऑक्ट से मतलब नहीं है अभी। आप तो सिर्फ जो है डेक का देख के चलो, और यहाँ पे है हमारे पास ये रहा। हाँ, ये ABCDEFG, और यहाँ पे ये डेक और कैर को देखते हो चलो, बाकी कोई काम का नहीं है, आपके उधर मत देखना, है ना। तो जिस तरह से आप देख सकते हो डेक आ रहा है 64 एट द रेट आ रहा है 65 के लिए ए है, 66 के लिए बी है। तो ये सब चीज़ें हैं इस तरीके से। कंपेयर किस तरीके से हो रही है, मान लो यहाँ पे हमारे पास गिवन है सी और एस, तो देख के आते हैं स्मॉल सी और स्मॉल से एस है, याद रखना पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और स्मॉल सी और स्मॉल एस ढूंढते हैं। तो ये रहा हमारा स्मॉल सी, और स्मॉल एस ढूंढने की बात करी जाए तो ये रहा हमारा स्मॉल एस। तो सी और एस में से बड़ा कौन है, एस का नंबर ज़्यादा बड़ा है, 115 इज ग्रेटर देन 99। So from here we can declare that S is bigger than C. That means जो B का फर्स्ट वाला कंपेयर हुआ है S is greater than C, इसका मतलब जो नीचे वाला स्टेटमेंट है ये ट्रू प्रिंट होगा। अगर एक भी चीज़ ट्रू हो जाती है तो उसका आंसर होता है ट्रू, और अगर वो चीज़ ट्रू नहीं होती है, वो फॉल्स होती है, तो वो अगर मान लो अगर ये पहले वाले दो है फॉल्स हो जाते हैं तो वो सेकंड वाले पे जंप करता है, इन दोनों कंपेयर करता है। अगर ये भी फॉल्स हो जाता है फिर थर्ड पे, एज इट इज ये लास्ट तक चलता रहता है ना। और अगर लास्ट तक ही फॉल्स चल रहा है तो ऑब्वियसली आंसर फॉल्स ही होगा, और अगर लास्ट मतलब एक भी बार ट्रू हो गया तो फिर आंसर ट्रू ही होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी किस तरह से लिस्ट को कंपेयर किया जाता है। आप इसको किसी भी चीज़ में कंपेयर कर सकते हो। आप 8 लिखा तो यार यहाँ पे आप देख सकते हो जिसके जो भी यार ये आपको दे ही रखा है आज की कोड, आप इससे पूरा इसको सर्च कर सकते हो क्या कैसे आपको कंपेयर करना है। चलो, और अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने जाएंगे, लिस्ट के जो प्रॉपर्टीज़ होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम, ये क्यों है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिस्ट। ठीक है, लॉस्ट क्यों लिख दिया भाई, लिस्ट। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं इसके अंदर। मैं और जूम कर देता हूँ आपको थोड़ी प्रॉब्लम ना आए, और मैं इसको बंद भी कर देता हूँ। आप इसको ऐसे पकड़ो और ऐसे बंद कर दो, सिंपल। तो यार आपको और अच्छा दिख रहा होगा अब तो। हाँ, हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में इसके अंदर स्टडी करेंगे अब। लिस्ट फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ ए इज इक्वल्स टू, और एक मैंने लिस्ट बनाई जिसके अंदर मैंने दिया
ए, और मैं देता हूँ बी, और मैं देता हूँ सी। मैंने एक लिस्ट बनाई, ओके। और मैंने एक और लिस्ट बनाई जिसके अंदर मैंने दिए कुछ नंबर्स, डॉट, अच्छा 2.5 दे देता हूँ, और कॉमा 7 कॉमा 8 दे देता हूँ। इक्वल नहीं बनाता हूँ, 9 में दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक ऐसी लिस्ट बनाना चाहता हूँ दैट कंजिस्ट ऑफ, है ना, दैट कंजिस्ट ऑफ समेशन ऑफ बोथ ऑफ द, इन दोनों जो ए और बी का है जो है सम होना चाहिए, सम ऑफ ए और बी, ए प्लस बी टाइप होना चाहिए कुछ, है ना, ए और बी। तो वो करने के लिए क्या करना है, सी इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे ए प्लस बी, सिंपल, कुछ नहीं करना है यार, ए प्लस बी लिखना है और बस प्रिंट लिख देना है, सॉरी वहाँ क्यों लिख रहा हूँ मैं प्रिंट, और प्रिंट लिख देना है सी। और यहाँ पे रन करेंगे तो आप देख सकते हो दोनों ही जो है, मैं थोड़ा इसको कम करके दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा, दोनों ही जो है ये और ये प्लस होके एस टाइप से बन गया, मतलब बी उसके आगे आके जुड़ गया, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा था ए प्लस बी, मतलब बी बाद में जुड़ेगा। अगर मैं यहाँ उल्टा लिख देता बी प्लस ए और इसको रन करके बता दूं तो ये उल्टा हो गया है, देख सकते हो आप एक तरीके से, है ना, ये उल्टा हो चुका है। ये आपको सबसे पहली बात समझ आई होगी। अब मैं एक और चीज़ करता हूँ यार, ये मेरे पास सी लिखा था, सी अभी मैं इस फॉर्मेट में ही चलने दे रहा हूँ, मतलब मेरा आंसर आ रहा है ये। अगर मैं इसके अंदर इंटू 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 10 कर देता हूँ तो आप क्या सोच सकते हो आंसर, किस तरह से मैंने आपको स्ट्रिंग के अंदर रेप्लिकेशन बताया था उसी तरीके से आप इसके अंदर भी सोच सकते हो। दैट मीन्स कि अगर हम इसको रन करेंगे तो आप ये देख सकते हो, ये था हमारी इनिशियल सी का वैल्यू यहाँ तक, और वही चीज़ 10 बार रिपीट हो चुकी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार जो है ये एक पर्टिकुलर लिस्ट उसी के अंदर जो है रेप्लिकेट हो चुकी है। तो ये था रेप्लिकेशन का कंसेप्ट इन लिस्ट। ये बात लगता है मुझे बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ आ चुकी होगी। और एज यू नो इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अगली चीज़ जो आ रही है वो हमारी आती है मेंबरशिप टेस्टिंग। जिस तरह से हमने मेंबरशिप टेस्टिंग करी थी स्ट्रिंग के अंदर, वैसे ही यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, और मैं लिखता हूँ प्रिंट, मैं कुछ इसे लिखता हूँ जिसमें मैं लिखूँगा ए इन इन ए। मैंने उसको बोला क्या ये पर्टिकुलर कैरेक्टर क्या हमारी ए लिस्ट के अंदर है तो भैया तू ट्रू फॉल्स जो भी है प्रिंट कर रहा। तो ठीक है, उसने बोला हाँ यार देखते हैं भैया, उसने बोला नॉट इन, मैंने यहाँ इसमें लिखता हूँ ए, ठीक है देखते हैं, मैं यहाँ ई कर देता हूँ, सी ई, चल सी ई चलेगा, हमारे क्या जा रहा। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, आप इसको यहाँ रखो कर्सर को और कंट्रोल डी दबाओ तो ये रेप्लिकेट हो जाता है। अगर आपको नहीं मालूम यार क्या मतलब रेप्लिकेट नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको जाना कमांड पैलेट में जाना है। कमांड पैलेट में आपको जाके सर्च करना है लाइन डाउन, क्या था वो, कॉपी लाइन डाउन, यू कैन सी कंट्रोल डी, मैंने इसको सेटअप कर रखा है। आपके कुछ और हो तो उसको आप चेंज कर सकते हो, है ना। ये रहा सेटिंग का बटन, या इस पर क्लिक कर देना, आप उसको चेंज कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यार ये, है ना। और इसमें एक और चीज़ होती है वो ये, यू कैन सी मैं यहाँ पे जो है माउस रख रखा है मैंने, और मैं इसको यहाँ रखता हूँ और यहाँ रखता हूँ और यहाँ रखता हूँ, तो ये देखो तीन तीन मेरे यहाँ पे जो है लिखने की जगह बन गई है। इफ मैं टाइप करता हूँ ध्रुव, और ये देखो कुछ जादू सा हो रहा है यहाँ पे, मतलब आपको एक पर्टिकुलर चीज़ को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। कितनी अच्छी बात है। तो यार आपको अच्छा लगा होगा ये अच्छी चीज़, और मज़े आए होंगे इसको देख के। इसको चलाने का तरीका, अल्टर दबा के और क्लिक करना है जहाँ जहाँ भी आपको टाइप करना है, कुछ इस तरीके से। और अगर आप ध्रुव पर्दा लिखते हो तो कुछ इस तरह से हो जाता है, बस मेरे को इसको अंडू करना पड़ेगा, अंडू अंडू, ओके। तो ये इसका आंसर हम देख लेते हैं, इसके आंसर क्या आते हैं। तो यार यहाँ आप देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, फोकट ये जगह खा रहा है। तो फर्स्ट वाले का आंसर है ट्रू, अब मतलब तीनों को ये आंसर ट्रू है, क्यों, ए इन ए, ओके ए इन ए था, बिल्कुल था, ट्रू है। और एक्चुअली ये दोनों सेम ही हो गए। क्या सीई एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है पूरी, क्या वो ए के अंदर है, नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है, कहाँ है, सी नहीं है, सी है, सीई नहीं है यहाँ पे, सी एक पर्टिकुलर पूरा बंच ऑफ पैक हो गया, सीई इस लिस्ट के अंदर नहीं है। आप ये मत सोच लेना कि यार यहाँ पे अगर कॉमा लगा के जो है ए लिखा होता इसका मतलब
इसका मतलब जो है सी भी है इसके अंदर, है ना? नहीं 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 नहीं, सी मतलब एक साथ सी होना चाहिए। अगर मैं यहाँ लिख दूँ, पहले आपको रन करके दिखा देता हूँ, देखो अभी भी वो ट्रू आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे अलग से सी लिख दूँ पूरा, फॉल्स आ गया, देख लो दोनों में फॉल्स हो गया है ना? डैट मीन्स कि यार ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो है उस ए के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। अगली चीज पे चलते हैं। ओके, ये पर्टिकुलर चीज हमें समझ आ गई, मैं इसको छोटा कर देता हूँ और उसको बड़ा कर देता हूँ। अगली चीज जो आती है हमारे पास, वो आती है स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग या ट्रैवर्सिंग या एसेसिंग एलिमेंट इन लिस्ट। व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोना स्लाइसिंग, SLICING, स्लाइसिंग करना चाह रहे हैं हम, है ना? तो स्लाइसिंग किस तरह से की जाती है, मैं इसको जो है कमेंट आउट कर देता हूँ, नहीं तो मेरे पे भौंकने लग जाएगा। और स्लाइसिंग करने के लिए हम सबसे पहले जो है एक लिस्ट बनाएंगे। हम क्यों बनाएं, ऊपर से कॉपी करेंगे, हम चोर हैं एक नंबर के, और हमने कॉपी कर डाला है यहाँ से। हमारे पास एक लिस्ट आ चुकी है। अब इस लिस्ट के अंदर क्या करना है, समझना है, बिल्कुल ध्यान से समझना। मैंने लिखा, आपने स्ट्रिंग के अंदर भी पढ़ी होगी ये चीज़, है ना? और मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये वाले ब्रैकेट्स ना यूज़ करें कृपया करके, वही वाले तो यूज़ होंगे, मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ 0, ठीक है? और मैंने लिखा, मैं डायरेक्ट प्रिंट ही लिख देता हूँ ना, वाई एम वेस्टिंग योर टाइम, प्रिंट ही लिख देता हूँ, अब मेरे भाई हट जा। और नीचे मैं लिखता हूँ ए, और यहाँ मैंने लिखा 2 3। आपने स्ट्रिंग के अंदर ट्रैवर्सिंग पढ़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है, मेरे लेक्चर देखते हुए आ रहे हो, मतलब यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट स्ट्रिंग इन दी प्रीवियस वीडियोस। एंड मैं यहाँ लिख देता हूँ 9, थोड़ा और लिखते हैं ए, और यहाँ अपन लिखते हैं -1, -1 to 5, है ना? तो यार ये कुछ 4 चीज़ें लिखी है मैंने यहाँ पे, सिंपल सिंपल चीज़ें लिखी है, बच्चों का खेल है, एक बार में समझ लोगे तो काम हो जाएगा। ये देख सकते हो। तो ये रहे हमारा क्वेश्चन, और ये रहे हमारे आंसर। पहला वाला आंसर था प्रिंट A0। मैंने आपको बताया था किस तरह से जो है नंबरिंग दी जाती है। यार अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ नंबरिंग किस तरह से दी गई है, तो मैं लिखूँगा 0,1, 2, 3, 4, 5, कितने हो गए ये, 0 1 2 3 4, ओके 4 तक ही है। तो यार इसमें होता क्या है, ए को एक 0 नंबर दिया जाता है, जैसे ये सिर्फ रेट कर रहा हूँ ना, ए को 0 नंबर दिया जाता है, बी को 1 नंबर दिया जाता है, सी को 2 नंबर दिया जाता है, ई को 3 नंबर दिया जाता है, सी ई को 4 नंबर दिया जाता है। इट्स जस्ट लाइक अ रोल नंबर ऑफ योर क्लास। ए जो नंबर का बच्चा है उसको हमने 0 नंबर दे दिया, बी जो नंबर का है हमने उसको 1 दे दिया, सी जो नंबर का बच्चा है हमने उसको 2 दे दिया, ई वाले को 3 दे दिया, एंड सी ई वाले को 4 दे दिया, एंड सो ऑन, जैसे आते जाएंगे वैसे चलता जाएगा। तो डैट मीन्स कि अगर हम इसके अंदर कुछ एसेस करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। और इसमें एक और बात, मतलब पीछे से भी इसके अंदर एसेसिंग होती है। मतलब सी को -1 बोल सकते हैं, ई को -2 बोल सकते हैं, सी को -3 बोल सकते हैं, बी को -4 बोल सकते हैं, और ए को -5 बोल सकते हैं। अब ये समझते हैं ये क्यों आए। ए के अंदर ये बताओ कि 0 पोजीशन पे कौन बैठा है। कौन बैठा है भाई, ए बैठा है, ये रहा हमारा ए आंसर, ये देखो, है ना ये आंसर। फिर हम आए दूसरे वाले स्टेटमेंट पे, भाई हट जा, दूसरे वाले पे आए तो बोले 0 से 3 चलो, बट डू नॉट इंक्लूड 3 वाला, 3 को मत इंक्लूड करना, ये 3 मत इंक्लूड करना। उसने ये बात बोली अपन को, क्या आप 0 से 3 तो जाओ बट 3 को मत इंक्लूड करना। 0 कौन है, ए, 1 कौन है, बी, 2 कौन है, सी। 3 जने आ गए, 3 इंक्लूड नहीं होगा, मना कर दिया था। देखो याद रखना, लिस्ट ही बन के आएगी इससे, इस पर्टिकुलर चीज का आंसर ही लिस्ट ही होगा, क्योंकि हम ये सब कीड़े लिस्ट के अंदर कर रहे हैं, ठीक है? वैसे ही ये काम करेगा। 2 से 9 तक जाना है, एक्सक्लूडिंग 9, प्लीज डोंट इंक्लूड 9, है ना? पर यहाँ 9 तो है नहीं, बट वो उसके आगे तो पड़ेगा ही नहीं, जहां तक है वहीं तक जाएगा ना, उसके आगे तो पड़ेगा नहीं, तो ये आंसर आ जाएगा। और ये तो कुछ मजेदार ही हो रहा है यहाँ पे। यहाँ क्या हो रहा है, -1 से शुरू हो रहा है, -1 CE, ठीक है? उसके बाद उसने बोला कि यार 5 पे जाके उसको रुक जाना है, तो 0 1 2 3 4 5, 5 है ही नहीं, तो करेगा क्या ये? फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता, यहाँ पे 2 लिखता। अभी देख लेते हैं आंसर, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो यार यहाँ मैंने लिखा -1, जो कि यहाँ पे था, और मैंने बोला यार 0 1 2 सी पर रुकना था। भाई जब -1 यहाँ से शुरू हुआ है तो इसके आगे चलेगा ना, है ना?
तो यार ऑब्वियस ही बात है कुछ भी नहीं आना था यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट लिखता कि -1 -2 -3 -4 -5, मैं कुछ इस तरह से लिखता, मैं ऐसे लिख के दिखाता हूँ आपको और क्लैरिटी आएगी उसके अंदर। तो ये देखो, मैंने कहा -5 से शुरू होना, -5 मतलब ए, ठीक है। और मैंने बोला 4 पे रुक जाना बट 4 को इंक्लूड मत करना। तो 4 कौन सा है हमारा, सी ई, बट डोंट इंक्लूड इट, तो उसने नहीं करा है यहाँ पे इंक्लूड, आप देख सकते हो इस तरह से। ये कुछ स्लाइसिंग, और इसमें आप कितने कीड़े करने आप कर सकते हो यार। एक और चीज़ में आती है यार, जंपिंग केस। जंपिंग केस क्या होता है यार, मतलब कूदना, हाँ बिल्कुल सही समझा आप लोग। 0, और मैंने लिखा यहाँ पे 4, मैंने लिखा यहाँ पे 2। ये आप स्ट्रिंग में भी पढ़ के आ चुके होंगे। ये जो ये रहा 36 वाला, इसको देखो, 0 वाला आया, ठीक है, ये 0 वाला ए आ गया, ये रहा ए, ठीक है, 0 ए आ गया हमारे पास। और मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ, है ना। उसके बाद 0 के अंदर ये जो 2 है, यहाँ पे जो भी लिखा होता है इस दूसरे डॉट के बाद 2 लिखा है, तो 2 उसके अंदर प्लस करोगे तो 0 + 2 कितना होता है, 2। मतलब 2 नंबर वाला छापना है अब। 2 नंबर वाला कौन सा है भाई, 0 1 2, मतलब ये है 2 नंबर वाला, ठीक है। तो ये 2 नंबर वाला छप चुका है। फिर बोले यार जो 2 आ गया था हमारे के अंदर, उसके अंदर वापस से 2 प्लस करना है, कितना हुआ 4। और मैंने कहा 4 को प्रिंट नहीं करना है, दिख रहा है फ्रंट, 4 प्रिंट मत करना। 4 प्रिंट हुआ भी नहीं है, कुछ नहीं प्रिंट हुआ है इसके बाद, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 4 नहीं प्रिंट होगा इसके अंदर, है ना। तो इस तरह से आपको कुछ ट्रैवर्सिंग और स्लाइसिंग समझ आई होगी। आप इसके अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग लगा के भी कर सकते हो, माइनस वाइनस लगाना है आप, वो सारे कीड़े। और एक्चुअली होता क्या है, प्रैक्टिस करने से यार, ऐसे कोई माइनस वाइनस कीड़े लगाने से आप ही की प्रैक्टिस होगी, मैं सिर्फ आपकी एक राह दिखा सकता हूँ। ऐसा नहीं होता है आप दूसरों पर जाके पूरा डिपेंडेंट हो जाओ। तो यहाँ पे हम जो है आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं, हमने स्लाइसिंग कर ली इसके अंदर। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस ऑफ लिस्ट। व्हाट आई सेड नाउ, we will read some, अरे यार क्या कर रहा हूँ, यार क्या करूँ, टच टाइपिंग यार। बिल्ट इन फंक्शंस ऑफ लिस्ट, ओके। मैं इसको जो कमेंट आउट कर देता हूँ, मेरा फेवरेट काम, अरे कमेंट आउट हो जाए मेरे भाई, हाँ कमेंट आउट कर दिया। अब हम कुछ पढ़ेंगे बिल्ट इन फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन आता है अपेंड। अपेंड बोला जाता है, अपेंड क्या होता है देखते हैं। हमने मैं इसको एक काम करता हूँ, ये जो है वही ले लेता हूँ मैं, फुकट मुझे टाइम खराब करना पड़ेगा नहीं तो। मैं इसको टटेट टाउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ए जो है लिस्ट आ चुकी है। इसके अंदर अपन क्या करेंगे कि मुझे कुछ इस तरह से करना है कि यार इस पर्टिकुलर लिस्ट में मुझे कोई एलिमेंट ऐड करना है, मुझे इसके अंदर ये ऐड करना है, एफ एफ मुझे इसके अंदर ऐड करना है इस लिस्ट के अंदर। और ऑब्वियस सी बात है मुझे आखिरी आखिरी में ही ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हमारा प्रोसीजर होगा, मैं लिखूंगा ए डॉट ए अपेंड, और मैंने लिखा एलिमेंट, ठीक है, मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया है यहाँ पे। मैंने लिखा ए इज इक्वल्स टू ए डॉट अपेंड, और अंदर एफ लिखा है अपेंड। आप इसमें होवर करोगे तो ऊपर आपको दिखेगा अपेंड ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। अपेंड का अगर आप इंग्लिश में मतलब देखने जाओगे, दैट मीन्स एडिंग समथिंग, है ना, एडिंग समथिंग। और अपेंड ये जैसा हमारा पाइथन बोल रहा है, कोई से भी ऑब्जेक्ट, मतलब हमने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दे रखा है एफ, उसको इस लिस्ट के आखिरी में जोड़ देगा। और इफ़ यू प्रिंट दिस, मतलब आप इस पर्टिकुलर लिस्ट को जो है प्रिंट कराने जाओगे, तो आप देख सकते हो जो है आपके पास आंसर आया है। ये नन क्यों कह रहा है नन, तो यहाँ देख सकते हो हमारे पास जो है यहाँ पे ये चीज़ आ चुकी है, जिसके अंदर हमको दिख रहा है एफ ऐड हो चुका है। ऑब्वियस सी बात है एफ ऐड हो चुका है। अगर आप कुछ ऐसा लिखते हैं यहाँ पे तो क्या होता, ना 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 ना, सिर्फ एक ही आर्गुमेंट लेगा, वो एक ही आर्गुमेंट लेगा, मतलब यहाँ पे एक ही जना हो सकता है, कॉमा नहीं लगा सकते आप यहाँ पे, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये अपेंड एक ऐसी चीज होती है जो कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट को किसी पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर आखिरी में ऐड कर देती है। अब आप बोलोगे यार भाई तेने ये तो बता दिया कि यार आखिरी में ऐड कैसे करते हैं, अब ये तो बता बीच में कैसे ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, सॉरी ऐड, है ना।
तो उसका तरीका होता है, हाँ एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं इसके अंदर, अगर अब आप ए को प्रिंट करोगे, मैंने देखो यार उसको हैशटैग लगा दिया है, अब मैं एक प्रिंट करके देखता हूँ, अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चलो छोड़ो, कुछ नहीं बोला मैंने, भूल जाओ। तो यहाँ पे अब मैं एक काम करता हूँ, चला के देखता हूँ इसको। मैं, हाँ अब मैं बताने वाला था ए डॉट इंसर्ट, मैं बताता हूँ ए डॉट इंसर्ट लिखा मैंने, और मैंने यहाँ लिखा टू, और मैंने लिखा यहाँ ध्रुव, मेरा नाम कितना अच्छा है। तो इसके अंदर मैंने यहाँ लिख दिया ए डॉट, और मैं इस प्रिंट को कट करके जो है पेस्ट कर देता हूँ यहाँ। अरे पेस्ट हो जा, ये क्या हो रहा है पता नहीं। और मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये है, और हमने लिखा ए डॉट इंसर्ट टू कॉमा ध्रुव, और इसको हम रन करके देख लेते हैं, हमारे पास ये आ चुका है। तो ऐसा क्यों आ रहा है? इंसर्ट का मतलब ये होता है कि ये जो टू दे रखा है, मतलब ये इंडेक्स दे रखा है, मैंने आपको बताया था ना 0 1 2, मतलब सी की जगह सी वाली पोजीशन पे ध्रुव को ऐड कर दो। ये देखो, ये देखो सी आगे खिसक जाएगा, वो वहाँ ऐड हो जाएगा, दैट सिंपल, और कुछ नहीं करना था। मैं यहाँ लिखता हूँ भाई 3, लियो भाई 3 पे ऐड हो गया ध्रुव, क्या बात है यार, बस सिंपल था, है ना। तो आपको आई होप इंसर्ट भी समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर एक नया फंक्शन, एक और मैं इस पूरे को जो है कमेंट आउट कर देता हूँ, और हमारी जो ये लिस्ट है इसे मैं नीचे ले आता हूँ, और मैं अब एक और नया फंक्शन बताने वाला हूँ इसके अंदर, जिसका नाम है ए डॉट एक्सटेंड देखेंगे, जिसके अंदर आप ये पर्टिकुलर फंक्शन यूज़ करके आप ए के अंदर एक और नई लिस्ट जोड़ सकते हो। मैं यहाँ पे एक नई लिस्ट बना देता हूँ, थोड़ी ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही हो गया लगता है ना। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 5 6 कुछ इस तरह से, ठीक है। और मैं अगर इसको रन करता हूँ, प्रिंट करता हूँ ए, और इफ़ यू सी द आंसर, यू फाइंड आउट कि ये कुछ इस तरह से हो चुका है। क्यों हो चुका है? मैंने बताया एक्सटेंड एक ऐसी चीज़ है, और करो, एक्सटेंड लिस्ट बाय अपेंडिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द इटरेबल। एक्सटेंड का मतलब आप जानते ही होंगे इंग्लिश में, मतलब बढ़ाना। तो ये जो हमने आगे दे रखा है उसमें से उठा के इस लिस्ट को इसके अंदर मर्ज कर देता है, कुछ इस तरीके से, यू कैन सी। और ये पर्टिकुलर लिस्ट इसके पीछे लग जाती है। तो इस तरह से आप एक्सटेंड को जो है समझ सकते हो, और इसके साथ आप जितना खेलना चाहते हो खेल सकते हो, कीड़ा करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। एक और इसमें फंक्शन आता है जिसको हम जिसको हम बोलते हैं ए डॉट रिमूव, रिमूव है ना, REMOVE, रिमूव, ठीक है। रिमूव में क्या होता है यार, रिमूव भी पढ़ लेते हैं अपन थोड़ा। रिमूव करने के लिए यार आपको पर्टिकुलर जो है इंडेक्स देना पड़ेगा। इंडेक्स मैंने दिया 0, और रन करके देख लेते हैं। ए सॉरी, आपको अगर ये पर्टिकुलर चीज़ ए डॉट रिमूव इस्तेमाल करना है, तो इसके अंदर आपको उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को देना पड़ेगा। मैंने दिया ए, और मैं रन करके देखता हूँ, ये जो ए है ये रिमूव हो चुका है इस लिस्ट के अंदर से। मैं दिखाता हूँ आपको प्रिंट करके, ये देखो मैंने अभी रन किया, ए हमारी ये वैल्यू थी, और ए डॉट रिमूव ए किया, और यहाँ देखो ए गायब हो चुका है। तो बाय दिस मेथड यू कैन रिमूव ए फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है ना। इससे आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। अब इसमें एक और चीज़ आती है एज अ फंक्शन, दैट इज हाउ यू कैन फाइंड द इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर हियर। जैसे मैंने इंडेक्स बताया, इसका 0 है, इसका 1 है। फॉर एग्जाम्पल मुझे सी का इंडेक्स जानना है, किस तरह से जान पाएंगे? तो मैं लिखना है ए डॉट इंडेक्स, और मैं यहाँ लिखूँगा सी, और या यू आल्सो हैव टू प्रिंट दिस। इसको आप जा सकते हो एक पेज डाउन नाम का, ए सॉरी, वो पता नहीं कहाँ गया, छोड़ो। हाँ तो मैं इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, 2 आ गया है, ठीक है। 2 प्रिंट हो चुका है, 2 0 1 2, सी 2 पे ही था, तो 2 हमारे पास प्रिंट हो चुका है, वेरी गुड। तो हमने इंडेक्स भी कवर कर लिया है। अब इसके आखिरी के 2 फंक्शंस और रह गए हैं, जो कि इसके इस तरफ में जो इंक्लूड होते हैं, दैट इज़ कि मैं इसको थोड़ा सा उधर ले लूँ, और इसको मैं कॉप कट करके जो है, मैं आलसी आदमी हूँ, कोडर्स हमेशा आलसी होते हैं, उनको जल्दी काम चाहिए होता है। तो यार एज इक्वल्स टू ये हमने ले लिया है। अब इसके अंदर 2 फंक्शंस और आते हैं जिसकी वजह से आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने लिखा ए डॉट रिवर्स,
और यहाँ पे मैंने जो है बस कुछ नहीं ऐसा ही लिखना है और बस इसको जो है प्रिंट कर देने का है ना। और अगर मैं इसको रन करके देख लेता हूँ तो हमारे पास नन आंसर आ रहा है। अभी पता पड़ेगा क्यों आ रहा है। ए डॉट रिवर्स इसको काम करना चाहिए था। मैं प्रिंट हटा के देख लेता हूँ। अरे मेरे भाई हट जा। मैं इसको बी दे देता हूँ और वैसे फ़र्क तो पड़ना नहीं चाहिए। नन नन क्यों दे रहा है भाई। अच्छा छोड़ो, इसको डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। हाँ तो इसके अंदर अगला जो फंक्शन आता है हमारे पास वो आता है एक तो रिमूव कर लिया अपन ने। इसके अंदर एक और जो फंक्शन है तो इसके अंदर जो हमारा अगला फंक्शन आता है वो आता है सॉर्ट। ए डॉट सॉर्ट, सॉर्ट का मतलब आप बहुत अच्छा जानते होंगे। मैं इसको जो है प्रिंट करा देता हूँ। सॉर्ट का मतलब होता है जैसे कि मैंने आपको 1 से 10 नंबर दे दिए बट बिखरे हुए दे दिए। अरे ये सबके नन्नन नन्नन आंसर का दे रहा है बे। तो अगला जो हमारा नया फंक्शन है वो है सॉर्ट। ए डॉट सॉर्ट, सॉर्ट का मतलब आप जानते होंगे। अगर अपन 1 से 10 कुछ नंबर्स ले लें या सारे ही ले लें और उनको कुछ अनस्टेंड ऑर्डर में बिखेर दें और मैं आपको बोलूँ यार उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा या उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा, तो यू कैन जमा, आप उसको जमा कर सकते हो, जमा सकते हो। तो सिमिलरली मैं कह रहा हूँ कि सॉर्ट का मतलब होता है यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में जमाना। अगर कुछ कहा नहीं हो, सॉर्ट द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, क्या बोल रहा है, एंड रिटर्न नन। नन देगा। अगर आप इस पर्टिकुलर चीज को प्रिंट करा दोगे, जैसे मैंने यहाँ बाहर लिख रखा है प्रिंट, तो आपको नन आंसर देगा। बट जो हमारी ए स्ट्रिंग हो, ए जो लिस्ट होगी वो सॉर्ट हो चुकी होगी। और अगर द रिवर्स फ्लैग कैन बी सेट टू सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर यहाँ पे हम, हट जा भाई मेरे, पहले मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो नन आंसर आ रहा है, ठीक है। मतलब इसका डेटा टाइप जो है नन है। इस पर्टिकुलर चीज़ का डेटा टाइप नन आ रहा है। एक बार मैं इसको रन टाइप पूछ लेता हूँ मैं इसका। नन आ रहा है, इसका मतलब डेटा टाइप भी जो है नन होना चाहिए इसका मतलब। और मैं इसको प्रिंट भी करवा लेता हूँ। भाई साहब आप थोड़ा आखिरी में आएंगे और रन करो। हाँ बिल्कुल नन आ रहा है, नन टाइप, यू कैन सी नन टाइप आ रहा है। और इसको मैं 2 मिनट साइड में पटकता हूँ और प्रिंट ये हटा देता हूँ और मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। शॉर्ट तो करा ही नहीं यार, मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं लिख देता हूँ ए डॉट शॉर्ट। इनको आप प्रिंट करोगे तो नन आएगा, आप ऐसा लिख दो ए डॉट शॉर्ट। तो अब ये जो पर्टिकुलर जितने भी एलिमेंट होंगे ये आस्की ऑर्डर में अरेंज या असेंड, आस्की जो कोड्स बताए थे ना, आर्ट्स की नंबर्स बताए थे जो वहाँ पे, उस हिसाब से ये जो है सॉर्ट हो जाएंगे बट इन असेंडिंग ऑर्डर। वो जो मैंने एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के साइड में नंबर्स बताए थे ना, उसके असेंडिंग ऑर्डर में ये लोग अरेंज हो जाएंगे। तो आप ये देख सकते हो। मैं इसको क्लियरली समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने लिखा ही है। अगर मैं आपको बोलूँ इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा हो तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा क्या, ए बी सी डी ई। ऑब्वियस सी बात है ए बी सी डी ई आएगा। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। अगर मैं यहाँ फॉल्स कर देता, क्या कुछ फ़र्क होएगा, नहीं। फॉल्स और ट्रू ये नहीं लेता है इसके अंदर कुल मिला के, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आई कि यार ये चीज़ तो हमें समझ आ गई। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको कॉपी कर कट करके मैं यहाँ पर टक देता हूँ। एक और चीज़ जो मैं इसमें करना चाहता था वो थी रिवर्स। ए डॉट रिवर्स, मतलब जो भी लिखा है आप उसको रिवर्स कर दो। मतलब ये जो लिखी है डी आगे आ जाएगा, उसके बाद ई, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। रन किया, यू कैन सी डी ई सी बी ए, मतलब पूरी ही जो है उल्टी हो चुकी है ये, एक तरीके से बोला जाए तो, है ना। तो यहाँ तक आपको जो है समझ आ गए होंगे। तो शॉर्ट के अंदर एक और चीज़ आती है जिसको बोला जाता है रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। अगर मैं इसको वापस हटा दूँ और इन तीनों को मैं कुछ इस तरह से कर दूँ और मैं इसको हटा दूँ वापस, है ना, 1 मिनट, कुछ इस तरह से कर दूँ। और अगर मैं इसमें वापस आपको सॉर्ट के बारे में बताऊँ, इसको रिमूव करके, तो हमारे पास जो ए है, ये रहा ए, इसको मान लेते हैं, ऊपर ले आते हैं कुछ इस तरह से, है ना।
स्पेस इंडेंटेशन का ध्यान रखना बिल्कुल। और ये हमने लिया है। अब इसके अंदर शॉर्ट में ऊपर लिख देता हूँ कुछ इस तरह से। अब ये जो आपको दिख रहा है इसके अंदर मैं इसको भी हटा ही देता हूँ। क्या करना है इसका, प्रिंट ए करा मैंने। अभी अगर मैं इसको चलाता तो मेरे पास आंसर आता ये ABCDE, यू कैन सी ABCD असेंडिंग ऑर्डर में जम गया है। पर अगर मैं यही लिख देता रिवर्स इक्वल्स टू फॉल्स कर देता, ठीक है, रिवर्स फॉल्स कर देता, तो यार यहाँ देख सकते हो कि, और एक बार ट्रू करके दिखा दूँ सब समझ आएगा आपको, है ना। और ट्रू करा तो ये हो गया। मतलब अगर रिवर्स, मतलब आप उल्टा करना चाहते हो कि नहीं, पहले तो आप असेंडिंग की बात कर रहे हो तो असेंडिंग तो वो कर ही रहा है ना। अगर आप रिवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा करना, क्या आप उल्टा करना चाहते हो। अगर आपने ट्रू दिया तो ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। वहीं आप रिवर्स में अगर फॉल्स कर दोगे कि यार उल्टा नहीं करना चाहते, तो मतलब वो असेंडिंग का असेंडिंग ही आएगा, जो ऊपर वाला आंसर आया था अपना, ये वाला आंसर जो आया था, है ना, सिंपल था। अब और कुछ नए फंक्शंस के बारे में अपन जो है डिस्कस करने वाले हैं। अब इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको मैं नीचे ले आता हूँ, है ना, और यहाँ लिख लिया मैंने। अब कुछ नए फंक्शंस की बात करेंगे जिसमें आएगा ए डॉट काउंट, COUNT, नहीं पहले ए डॉट लेन बता दे, नहीं काउंट ही बताता हूँ, छोड़ो काउंट। और मैं बी इज इक्वल्स टू इसको दूंगा और इसके अंदर मैं लिख दूंगा कोई पर्टिकुलर वेरिएबल, और यहाँ पे कुछ ऐसे और दे देता हूँ मैं, है ना, सॉरी, ठीक है। और एक और जो मैं बताना चाहता हूँ वो है लेन वाला, है ना, लेन वाला बता ही देता हूँ। सी वेरिएबल दिया मैंने एक और मैंने लिखा ए डॉट लेन, ठीक है। इन दोनों को प्रिंट करा लेता हूँ। प्रिंट बी, बी प्रिंट सी, सी, और इसको रन करके देख लेता हूँ। तो लिस्ट ऑब्जेक्ट नो एट्रीब्यूट लेन, इसको छोड़ो, लेन ऐसे नहीं लगता, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट एक मिनट, ऐसे नहीं लगता है लेन, ऐसे लगता है, पता नहीं क्यों लिख दिया मैंने वो। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे बी, बी मतलब क्या, ये वाली चीज़ काउंट, मतलब मैंने उसको बोला भाई तू ए लिस्ट के अंदर, मतलब ये ए लिस्ट है उसके अंदर मेरे को बता ए कितनी बार आ रहा है। एक, दो, तीन, तीन बार आ रहा है, तो ये देखो तीन आंसर है। फिर मैंने उससे बोला यार भाई ये बता कि लेंथ क्या है ए की, मतलब ए के अंदर कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, है ना, 8 लोग बैठे हैं यहाँ पे टोटल। और या ये बी और सी आपको दिख रहा होगा, ये बी और सी छप चुका है क्योंकि वो स्ट्रिंग था, और बीच में एक की डिस्टेंस आएगी क्योंकि कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। ओके, तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब इसके अंदर अपन कुछ और नए फंक्शन के बारे में बात करेंगे। अगला जो फंक्शन आता है उसको बोला जाता है क्लियर वाला फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा देता हूँ और मैं लिखता हूँ ए डॉट क्लियर, और मैं लिखता हूँ प्रिंट ए। ये देखो जो पर्टिकुलर लिस्ट थी उसमें मैंने ए डॉट क्लियर लगाया तो वो चीज़ हट चुकी है, मतलब उसके अंदर के एलिमेंट्स पूरे खाली हो गई, वो लिस्ट एक एम्प्टी लिस्ट बन गई। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर में, मतलब ए डॉट क्लियर लगाने से वो लिस्ट एम्प्टी हो जाती है। क्या लिखा है, रिमूव ऑल आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट, उसको नन बना देगा, मतलब लिस्ट को खाली कर देगा, नन नहीं, टाइप तो उसका लिस्ट ही होगा। मैं आपको उसको टाइप भी दिखा देता हूँ। ये देखिए लिस्ट है, बट बट वो पूरी खाली हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ तक थे कुछ काम के, मतलब जिसके मदद से आप कुछ चीज़ें ऐड या कुछ इस तरह से कर सकते हो। अब आती है यार किस तरह से कोई पर्टिकुलर एलिमेंट आप जो है डिलीट करोगे किसी भी लिस्ट के अंदर से, जिसके अंदर आता है डेल ऑपरेटर, डेल हो सकता है वो, और भी बहुत सारे होते हैं, पॉप होता है ना, पॉप होता है, वो भी मैं बताऊँगा, और ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। तो वो 3-4 ही हैं। मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले अगले जो फंक्शंस आते हैं वो आते हैं अपने डिलीशन ऑपरेटर, मतलब डिलीट वाला, DEL डिलीशन ऑपरेटर्स, क्या लिख रहा हूँ मैं, OP, हाँ समझ गया आप, डिलीशन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या करने वाले हैं डिलीशन के लिए, तो इसके अंदर दो तरह के ऑपरेटर होते हैं, एक होता है डेल, एक होता है पॉप।
पॉप कब यूज़ होता है, डेल कब यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए जो ऊपर ये दे रखा है, अरे भाई मेरे, उसको कॉपी कर लेता हूँ और कट ही कर लो, बात ही खत्म। और ये लिया है मैं यहाँ पे। मान लो मुझे इंडेक्स नंबर 2 का एलिमेंट डिलीट करवाना है, मतलब 0 1 2 सी को डिलीट करवाना है, तो क्या करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है ए डॉट पॉप पॉप और यहाँ पे इंडेक्स दे देना है 2। ठीक है। अब अगर मैं ए को प्रिंट कराऊंगा, है ना, देखते हैं क्या होता है। सी हट चुका है इसके आंसर में, सी नहीं दिख रहा होगा आपको, सी नहीं है इस आंसर में। ठीक है, बिल्कुल सही साथ दिख रहा होगा, सी नहीं है इस आंसर के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब वो चीज़ हट चुकी है। अब इसमें एक और चीज़ जो है इंक्लूड होती है, अगर मैं इसको बी इक्वल्स टू दे दूँ और अगर मैं बी को प्रिंट कराऊँ, तो क्या आंसर आएगा, क्या आप सोच सकते हो। ऑब्वियसली आपको नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। सी आ चुका है, मतलब वो जिस चीज़ को डिलीट कर रहा है वही वैल्यू बी के अंदर असाइन हो जाएगी। मतलब ये पर्टिकुलर चीज़ अपन ने लिखा, अब इसकी जगह जो है वही वैल्यू आ जाएगी जो डिलीट हुई है, मतलब सी। तो वो चीज़ बी को मिल गई, समझ गए, है ना। ये स्ट्रिंग ही मिलेगी उसको, ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि वो प्रिंट क्या है ना। तो समझ गए होंगे आप पॉप से क्या किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है। ये हमेशा इंडेक्स है, इस बात का ध्यान रखना। अगर मैं आप 5 लिखता हूँ तो 5 नंबर वाला भैया हट जाएंगे, और 5 नंबर वाले भैया थे हमारे ए, तो वो हट चुके हैं इसके अंदर से 5 नंबर वाली जगह से, और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है ए। अगला, है ना, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला जो ऑपरेटर आता है वो है डेल ऑपरेटर, और उसके लिए क्या है कि मैं लिखता हूँ कुछ इस तरह से, नहीं पहले सिंपल लिख के बता देता हूँ। ए डॉट डेल, डेल ऐसे थोड़ी यूज़ होता है, मैं गलत लिख रहा हूँ, जय मैं गलत लिख रहा हूँ। हाँ, तो अगला आता है अपने पास डेल ऑपरेटर, उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए लिखना है आपको डेल, और फिर आपको वो पर्टिकुलर एलिमेंट देना है। जैसे कि मैंने दिया 0, मैंने लिखा डेल ए और 0, ये क्या एलिमेंट हुआ, इसका आंसर क्या आएगा ए। अरे यार क्या कर रहा है ये, इस पर्टिकुलर चीज़ का आंसर क्या आएगा ए, और आगे लिख दिया अपन डेल, तो मतलब ए को आप डिलीट कर दो, छोटे वाले ए को, और मैं इसको प्रिंट करके करा के आपको दिखा देता हूँ। और ये प्रिंट कराया मैंने, यू कैन सी कि 0 पोजीशन वाला जो ए था वो डिलीट हो चुका है इसके अंदर, मतलब आगे ए नहीं रहा अब। क्या आप ये सोच रहे होगे कि यार जिस तरह से ऊपर पॉप में हमको बी के अंदर एलिमेंट मिल गया था, कि यहाँ पे भी वैसा मिलेगा, तो सीधी सी बात है नहीं मिलेगा यहाँ पे। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखा प्रिंट, वो देख सकते हो ऊपर एरर ही दिखाने लग गया नमूना, वो लिखने नहीं देगा आपको, आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ लिख ही नहीं सकते आप, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए नहीं मिलेगा आपको। हाँ, एक चीज़ और रह गई पॉप के अंदर, पॉप के अंदर वो चीज़ यह है कि हम्म, कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करता हूँ और रन कर देता हूँ, तो देख सकते हो क्या हुआ है, कि क्या कोई बता सकता है। यहाँ पे हुआ ये है कि इसने आखिरी के एलिमेंट को डिलीट मार दिया है, ये ए को डिलीट मार दिया है। इसको और स्पेसिफाई करने के लिए मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ और ए की डी कर देता हूँ, एक काम करता हूँ इस डी को हटा देता हूँ, है ना। और अब रन करके दिखाता हूँ तो आपको देख सकता है डी हट गया है। अभी यहाँ वाले में से डी हट गया है हमारा, मतलब ये डी हट चुका है, और ये रहा वो डी, यहाँ पे डी नहीं है आपको दिख रहा होगा, ये अकेला डी जो कि बी के अंदर आ गया है। तो ये कुछ थे हमारे डिलीशन डिलीशन ऑपरेटर्स जो भी बोलना आप इसके अंदर बोल सकते हो। चलते हैं अगली चीज़ों पे अब। अगला जो डिलीशन ऑपरेटर आता है उसे बोला जाता है रिमूव। रिमूव कब यूज़ किया जाता है, रिमूव जब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास वो पर्टिकुलर एलिमेंट अपन को मालूम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ और मैंने यहाँ लिखा यार मुझे मालूम है मेरे को बी को हटाना है। देखो पॉप में क्या था, मैं इंडेक्स दे रहा था, डिलीट में क्या था, मैं वहाँ पे भी एक तरह से इंडेक्स ही दे रहा था। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ मेरे को कैरेक्टर ही मालूम है कि यार ये पर्टिकुलर कैरेक्टर मुझे हटाना है, तो ये देख लो, मैंने लिख दिया ए डॉट रिमूव, मेरे को बी हटाना है, और मैं ए को प्रिंट करा के दिखा देता हूँ आपको, बी गायब हो गया इसमें से, देखा, देखिए नहीं मज़ेदार। अब इसके अंदर एक और बी अगर मैं ऐड कर देता हूँ, आप अगर आप सोचो यार बी तेने लिख तो दिया, पर एक और बी ऐड करेंगे तो क्या होगा, देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट टू राइट जाते वक्त जो सबसे पहला बी आएगा वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये हट चुका है ना। ये था छोटा सा हमारा रिमूव फंक्शन। अब इसके अंदर एक और फंक्शन आता है मैक्स और मिन, है ना। अगर मैं लिखूँ ए इज इक्वल्स टू मैक्स ए, अच्छा ए क्यों लिख रहा हूँ मैं, और
मैं एक को लिख देता हूँ सी इज इक्वल्स टू मिन, मतलब मिनिमम वैल्यू है ना। तो और इन दोनों को मैं प्रिंट करके देख लूँ, है ना। यहाँ लिख दूँ मैं मैक्स, है ना, और इसी के साथ में लिख दूँ मिन, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ मैक्स और वैल्यू और मिन वैल्यू, मैक्स बी आएगी मैक्स वैल्यू, और एन आएगी सी आएगी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इसको रन करके देख लेते हैं। और अगर आपको इसी टाइप का एक्सप्रेशन चाहिए तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये देखो, यहाँ कॉमा लगाऊंगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से करूँगा और यहाँ ऐसे कर दूँगा, ठीक है। तो ये देखो, मैक्स वैल्यू क्या आई ई, मिनिमम वैल्यू क्या आई ए। ये किस बेसिस पे डिसाइड हुआ है, ये मैंने आपको आस्की कोड बताया था, उसके बेसिस पे वापस से कंपेयर हुआ है। जिसका आस्की कोड सबसे ज़्यादा होगा वो मैक्सिमम होगी, जिसका आस्की कोड सबसे मिनिमम होगा वो मिनिमम होगी। नहीं समझ आया तो एक काम करते हैं, अरे भाई क्या करें। तो अपन एक काम करते हैं यार, इसके अंदर से नंबर्स भर देते हैं, इसके अंदर लिस्ट के अंदर ही 1 2 4 6 7 और यहाँ 8 भर देता हूँ। तो ये अगर अब देखते हैं यार, इसको मैं नीचे भी ले चलता हूँ, इसको नीचे ले चलते हैं, यहाँ रख देते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो यार यहाँ पे हमारे पास आ रहा है मैक्सिमम जो है 8 है इसके अंदर। ये सब आस्की कोड के ऊपर से हो रहा है, आप देख सकते हो नेट पर सर्च करके आस्की कोड के 8 का आस्की कोड क्या है। और वैसे भी नंबर्स के हिसाब से तो आप लगा ही सकते हो दिमाग कि 8 बड़ा होगा और 1 जो है छोटा होगा सबसे। तो इस हिसाब से आप मैक्स और मिनिमम यहाँ पे लगा सकते हो, है ना। अब यहाँ पे हमने मैक्स और मिनिमम लगा लिया है। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि यार यहीं तक लिस्ट जो है काफ़ी थी। मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया लिस्ट के अंदर, मतलब कहाँ से शुरू हुए थे मैं इसको भी जो है कमेंट आउट कर देता हूँ, कहाँ से हम शुरू हुए थे। एक एक हमने चीज़ पढ़ी जिसके अंदर लिस्ट कैसे, एम्प्टी लिस्ट कैसे बनाई जाती है, और सिंपल लिस्ट के अलग अलग, मतलब लिस्ट के अंदर एक अलग अलग डेटा टाइप्स हम भर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था। एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग से कैसे लिस्ट बनाई जाती है वो भी मैंने आपको बताया। फिर मैंने बोला लिस्ट कंपैरिजन कैसे होता है, जो कि आस्की कोड के बेसिस पे होता है। उसके बाद लिस्ट को सम अप कैसे किया जाए, उसको रेप्लिकेट कैसे किया जाए, उसका रिपीटिशन कैसे किया जाए। यहाँ पे इन नॉट इन बताया मैंने आपको। उसके बाद मैंने आपको स्लाइसिंग और ट्रैवर्सिंग बताई। उसके बाद यहाँ पे कुछ फंक्शंस की बातें करी हमने, अपेंड, इंसर्ट, है ना, सॉर्ट हो गया, और रिवर्स हो गया, काउंट, लेन, और क्लियर हो गया। फिर हमने डिलीशन ऑपरेटर्स की बात करी जिसमें वो पॉप आता है, डेल आता है, रिमूव आता है, मेन तो यही है। और फिर हमने छोटे मोटे जो है बात करी मैक्स और मिन की। और इसी के साथ मुझे लगता है यार अब अभी के लेवल के लिए, बिगनर लेवल के लिए ये बहुत ज़्यादा है। और मतलब कोई भी सीबीएसई वाला बच्चा है या कोई भी 12th या कोई भी सीख रहा हो तो यार उसके लिए बहुत बढ़िया जो है साबित होने वाली है ये वाली वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलते हैं, बाय।